नमस्कार। आज के इस एनालिसिस में एक बहुत ही डीप डाइव लेने वाले हैं। देखिए, आज का ये टॉपिक कोई बोरिंग थियोरी नहीं है, बल्कि इसे एक प्रॉपर मास्टर क्लास की तरह समझिए। एक ऐसा सेशन जहां एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल मेंटर एक यंग प्रोफेशनल को 9 to 5 जॉब के उस एंडलेस लूप से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहे हैं। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की उलझनों में इतने फंस जाते हैं ना कि ये भूल ही जाते हैं कि सिर्फ सर्वाइव करने में, यानी बस किसी तरह गुजारा करने में और सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आज इसी एसेट ब्लूप्रिंट को डिकोड किया जाएगा जो सीधा हमारे सोर्स मटेरियल से लिया गया है। ये जर्नी सर्वाइवल के माइंडसेट से शुरू होकर ट्रू फ्रीडम तक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं। क्या पूरा हफ्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम किया जाता है कि कब संडे आएगा और कब छुट्टी मिलेगी? जब कोई भी यंग इंसान अपना करियर शुरू करता है ना, तो अक्सर फोकस यही होता है कि बस जल्दी से वीकेंड आ जाए। लेकिन सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही कड़वी पर सच्ची चेतावनी देता है। अगर लाइफ सिर्फ संडे के वेट में निकल रही है तो बॉस, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ये इस बात का प्रूफ है कि असली आर्थिक आज़ादी अभी बहुत दूर है। मंडे से सैटरडे तक की वो थकान और फिर संडे को बस आराम करने की चाहत, ये एक ऐसा ट्रैप है, एक ऐसा लूप है जो इंसान को कभी उसकी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने ही नहीं देता। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, द स्कूल एजुकेशन ट्रैप। बड़े कमाल की बात है ना, हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा मिसिंग पीस है। स्कूल में जो सिखाया जाता है, जिसे स्कूल्स लेसन कह सकते हैं, वो सिर्फ एक अच्छी जॉब पाने तक लिमिटेड होता है। अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक सेफ सी नौकरी पकड़ो, बस यही बताया जाता है। पर जो मिसिंग लेसन है, जो प्रैक्टिकली कभी सिखाया ही नहीं जाता, वो है पैसे को काम पर लगाना। सोर्स इस बात पर काफी जोर देता है कि जिंदगी भर पैसे के लिए मेहनत करना तो सिखा दिया जाता है, पर उस पैसे से अपने लिए मेहनत करवाना कौन सिखाएगा? यही वो अंतर है जो एक इंसान को लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉय बनाए रखता है, बजाय इसके कि वो खुद अपनी वेल्थ का क्रिएटर बने। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एस्केपिंग द जॉब साइकिल। जॉब साइकिल से बाहर निकलने की शुरुआत एक सिंपल से रियलिटी चेक से होती है। सैलरी से सिर्फ और सिर्फ बिल्स भरे जाते हैं। एग्जैक्टली, ये बस सर्वाइवल का एक टूल है जो महीने के आखिरी तक आते आते गायब हो जाता है। इसके ऑपोजिट एसेट्स यानी संपत्तियां ही वो सिंगल तरीका है जो सच में आज़ादी दिलाती है। मेंटर का सबसे बड़ा अवेकनिंग मोमेंट यही है कि जब तक कोई सिर्फ सैलरी पर डिपेंड है, वो सिर्फ जिंदा रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है। पर जिस दिन एसेट्स बनाना शुरू होता है, उस दिन फ्रीडम की तरफ पहला कदम उठता है। ये सिर्फ बैंक बैलेंस का गेम नहीं है, ये पूरे माइंडसेट का शिफ्ट है। चलिए देखते हैं सेक्शन 3, डिफाइनिंग ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अक्सर लगता है ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है किसी लॉटरी का लग जाना या रातों रात करोड़पति बन जाना, पर एक्चुअली सोर्स इसे बिल्कुल अलग ढंग से डिफाइन करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब एक मैसिव नेटवर्थ हिट करना नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना जहां पैसा लगातार आता रहे, चाहे कोई एक्टिवली काम कर रहा हो या नहीं। बेसिकली पैसिव इनकम। अगर कोई सो भी रहा है या किसी वेकेशन पर चिल कर रहा है और उसके बनाए हुए एसेट्स फिर भी पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो लिटरली वही ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम है। पैसा आता रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, मिडिल क्लास वर्सेस रिच। ये एक ऐसी लर्निंग है जो हर वेल्थ मेंटर देता है। अमीर लोग और मिडिल क्लास, इन दोनों का पैसे को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। द रिच वो स्मार्ट सिस्टम्स बनाते हैं, वो ऐसे ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं जो उनके लिए 24 घंटे काम करें। वहीं दूसरी तरफ द मिडिल क्लास, सोर्स बताता है कि कैसे ये लोग एक सो कॉल्ड सेफ लाइफ के इल्यूजन में अपनी पूरी जिंदगी ईएमआईज के जाल में फंसा देते हैं। घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, फोन की ईएमआई, और बस इसी चक्कर में सारी लाइफ निकल जाती है। ये माइंडसेट का वही डिफरेंस है जो डिसाइड करता है कि कौन आजाद होगा और कौन फंसा रहेगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, द डेंजर ऑफ सेफ लाइफ। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि लाइफ में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सच यही है। एक यंग प्रोफेशनल के लिए हमेशा सेफ खेलना, सिर्फ एक फिक्स सैलरी पर टिके रहना और इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स बनाने से डरना, ऑनेस्टली ये सबसे डेंजरस हैबिट्स हैं। सोर्स साफ तौर पे वार्न करता है कि अगर कोई कंप्लीटली सेफ खेल रहा है तो वो एक्चुअली फाइनेंशियली बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती जाएगी, और जो सिर्फ अपनी सेफ सैलरी के भरोसे बैठा है वो रियलिस्टिकली हर दिन फाइनेंशियली पीछे जा रहा है। और अब आते हैं हमारे फाइनल और छठे सेक्शन पर, द एसेट ब्लूप्रिंट। तो आखिर में सॉल्यूशन क्या है? ये ब्लूप्रिंट एक प्रॉमिस की मांग करता है, खुद से एक वादा। नंबर 1,
इनकम कभी भी लिटरली सिर्फ एक सोर्स से नहीं आनी चाहिए। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। नंबर 2, ये बात दिमाग में बैठा लेनी है कि एक जॉब सिर्फ सर्वाइवल पे करती है। और नंबर 3, एसेट्स आपकी फ्रीडम पे करते हैं। ये वो फाइनल एक्शन प्लान है जहां फोकस इस बात पर होना चाहिए कि एक अकेले सैलरी चेक के सहारे नहीं बैठना है, बल्कि मल्टीपल एसेट्स क्रिएट करने हैं। इस पूरे एनालिसिस को कंक्लूड करते हुए एक बात तो फॉर श्योर क्लियर है कि सर्वाइवल माइंडसेट को छोड़ना ही पड़ेगा। और इस एसेट बिल्डिंग जर्नी में प्रैक्टिकली सीखने के लिए सोर्स मटेरियल के क्रिएटर ऑफ फाइनेंस बाय संदीप 17 को उनके प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो किया जा सकता है। तो अब जाते जाते एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए, क्या कल का दिन भी सिर्फ एक और संडे के वेट में निकलने वाला है, या फिर आज ही एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनाने की शुरुआत की जाएगी जो आगे चलकर सच्ची आज़ादी दे सके? चॉइस हमारी है। इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।